के ठम अहिंसा संयम तवो विवाहितं नमंसन्ति जस धम्मे संयमनो। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो। बस एक यही वरदान दो, बस एक यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्यानम शासनेश प्रभुमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, मेरी आस्था के केंद्र जिन शासन गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, संघ गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, इन तीनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात यहाँ पाठ पर विराजित हिमाचल रतन शिवाचार्य भगवान के प्रथम शिष्य विद्वान संत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, मधुरवक्ता परम पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। इस प्रातःकालीन धर्म सभा में श्रीमद् उत्तराध्ययन शुद्ध देव की आराधना के इन पावन पुलों में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, पुण्यवान हैं, जो हमें यह शुद्ध देव की आराधना करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। पता नहीं हमने कितनी पुण्यवानी की होगी जो हमें भगवान की वाणी सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। नहीं तो ना जाने कितने जनों ने ख्याल संजोए होंगे कि हम क्या करेंगे, इस साल भगवान की वाणी सुनेंगे, परंतु वो इस दुनिया में अब रहेंगे। लेकिन हमारे जो पुण्यवाणी है उसने जोर मारा, हमें एक और अवसर दिया। तो यह श्रुत आराधना हम बड़े ही दिल से मना रहे हैं। तो हम उत्तराध्ययन सूत्र में प्रवेश करें उससे पूर्व जिनवाणी का सम्मान करने वाला, उत्तराध्ययन सूत्र की महिमा बताने वाला वही गीत जो हम रोज गाते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती, उत्तराध्ययन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी
मंगलकारी भव भयहारी जिनवानी है शरणा। जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवानी के बोलो जय जिनवानी बोलो जय जिनवानी। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता। शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। हर वाक्यों में हर वाक्यों में गूंज हृदय में ढालो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा। जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा सरना। हम भी जीवन पावन कर ले हम भी जीवन पावन इधर उधर मत डोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक साला। हे अज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी महावीर की अमृत वाणी। जिनवाणी को पी लो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो। उत्तरायण में अंकित होती उत्तरायण में प्रभु शिक्षा अपना लो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो। बोलिए श्रीमद् उत्तराधर्म सूत्र श्रुतदेव भगवान की जय। इस गीत के माध्यम से हम सभी ने उत्तराधर्म सूत्र की महिमा गाई। अब मूल पाठ का पठन, हाथ में ग्रंथ है तो पठन कीजिए, नहीं तो श्रवण और नहीं तो आंख बंद करके महसूस कीजिए कि भगवान की वाणी जहाँ बरसती है
ऐसे स्थान पर हमें बैठने का, कुछ पल बिताने का क्या मिला? सौभाग्य मिला। ये पल सौभाग्यशाली है। यही चिंतन हमारे समस्त दुखों का क्या कर देगी? निवारण कर देगी। तो लेते हैं आनंद मूल पाठ का 12वां अध्ययन हरिकेशीय। सौभाग्यकुल शंभुव गुणोत्तर धरो मुनि हरिय सबलो नाम आते भी खोजे इंद्रियो ईरिय क्षण भाषाए उच्चा समय ईसुय जाओ आया निखेवे संजो सुसमाहियो मन गुतो वय गुतो काय गुतो जी इंद्री दिखठ बंब इज्जमे जन्यवादे उवची तंपासी ऊनम ए जंतम तवेन परिसोसियम पंतो वही उवगणम उवह संति अनार्य जाई माया पड़ी थद्दा हंसग अजि इंद्रिय अबंभचारिणो बाला इमं वयनम अब्बवी कयरे आगच्छेदितरुवे काले विकराल फोकनाते ओम चले पंसुबी सभुए सकल दुसम परिहरिये कंठे करे तुमम ईय एदन सनिजे काएव आशा यह माग ओसे ओम चलेया पंसु पिसाय भूया गच्छ खलाहि किमिहं चियोसि जखे तहिं किंदुय रोकवासे अनुकंपो तस् महामुनिस् पच्छायित नियगम शरीरम इमायिं वैनायुता हरिथा समनो अहं संजो बंभयारी वीरो धनपायन परिगहाओ परपवित्र सौभिख काले अन्नस अठा इह माग ओमी वीरी जय जय भोजय अन्नम प्रभूयम भवयानमेयं जानाहि मे जायन जीविनोति शेषावशेषं लहो तवस्ति ओवखडं भोजनं माहनानम् अतथियं सिद्धमिहेगपक्षं न वयं एरिसामन्नपानं दाहामुतुच्छं किमिहं थियोसि थले सुबियां भवन्ति कासगा तहेव निन्नेषु च आससाय ए आय सद्धाय दलाहमध्यं आराहय पुण्यमीनं कुखितं खेतानि अमहं वियानि लोये जहिं पकिन्ना विरुहन्ति पुन्ना जेमाहन जाय विजोवेया ताइं तु खेतां सुपेश को होय मानोय बहोय जैसिं मोसं अदत्तं च परिगहं च ते माहन जाय विद्या विहुना ताइं तु खेतां सुपावयां तो भेद बोध भार धरा गिरानं अठं नयनाः अहेच वे उच्चावयाय मुनिनो चरन्ति ताइं तु खेतां सुपेशलाय अच्छावयानं पडिकोल भासे पभास से किं नु
सगासि अमहम् अगे एयं दीन सौनपानं नयनदामहां तुमं नियन्था समिहि मध्यं सुसमाधियस गुप्तिः गुप्तस जिन्द्रियस जय में दाहित है निजम की मज जन्नान लहित के ईठ खता उपजोयावा झावयावा सहखंडिये एयं खुदंडेन फलेन हंता कंठं मिघितोण खले जोणम् अझावयानं वयनं सुनेता उद्धार्यातात बहु कुमारा दंडे वित्ते कसे चेव समागयातं इसिंतालन्ति रन्नोतहिं कौसलेयस भूया भद्रति नामे अनिंदीयंगी तम पासिया संजय हम मानं कुद्धे कुमारे परिणीगवे देवाभियोगेन नियोयनं दिन्ना मुरन्ना मनसा न झाया नरिंद देविंद भिवंदेन जैनामिवंता इशिनास एसो एसो भुसो उगतवो महपा जे इंद्रियो संजो बंभयारी जो में तया नेच्छै दे जमानिम प्यूना स्वयं कौसलिये नरन्ना महाजसोएस महानुभागो घोरवो घोर परकं मोय माए अभिलेख अहिल निजं मा सौगते एन भेनी दहिजा ए आयते से वैनाय सोचा पति भद्राय सुभासियाय ईशिस्तवेया वडियठयाय जखा कुमारे विनिवारयन्ते ते घोर रोगाठ्य अंतलिखे असुरातहिं तं जनतालयन्ति ते भिन्न देहे रुहिरामवन्ते पासे तु भद्रा हिनमाहु भज्जो गिरिं नहेहिं खणः अयं दन्ते हिंखायते जायते अम्पायहिं हनः जे भिक्षु अवमन्नः आसीविसो उगतवो महेशी घोरवो घोर परकमोय अगणिम्ब पखंड पयंग सेना जे भिक्षुयं भक्त काले शीसेन एयं शरणं वेह समागया तव जनेन तुभ्ये जये इच्छः दिव्यं वा धनं वा लोकं पियेसो कुवियो डहिजा अवहेड्य पीठी सौतमंगे पसारिया बाहु एकं वचिठे निभेरिय छे रुहिरं वमन्ते उद्धम महेनी गए जीहनिते ते पासिया खंड्य कथ भुवे विमनो विसन्नो अहमानसो ईसिं पसाई सभा
बाह्याओ हीलं च निन्दं च क्षमाः भन्ते बाले हि मूढ़े हिंगायान एहि जब ही लिया तस्य क्षमाः भन्ते मह प्रसाया इसिनो हवन्ति नहु मुनि को अपरा उभिं च इन्हिं च अनागयं च मानपदोषो न व्यथि कोई जखा हुए बलियं करन्ति तमहा हुए निहया कुमारा अर्थं च धम्मं च वीर्यान्माना तुभ्यं न विकोपः भूरिपन्ना तुभ्यं तु पाये शरणं उवेमो समागया सावजनेन अमर अच्छे मोते महाभाग नचि किंचि न अच्छी मो भुंजा है शालीमं पुरं नानावज्जन संजुयम् इमं च मे अर्थिपभूयमन्नं तं भुञ्जसु अम्मः अनुगहत्था बाढन्ति पडेच्छै भक्तपानं मातस्य उपारणये महप्पा तह्यं गन्धोदये पोखवासम् दिव्वा कहिंगा सुहाराय बुद्धा पहयाओ दुंदुहियो सूर्य ही आगास अहो दानं च गुत्थुम सखं खुदि सहितवो विशेषो नादि सही चाय विशेष कोई सोवाग पुत्तम हरियेश साहो जसे रिया एधि महानु किम माहना जो समार भंता उदयन सोहि बहिया विमगहा जमगहा बाहिरियं विसोहि नतं सुइत्थं कुशलावयन्ति कोसं च जोगं तर्काठमगे सायं च पायम् उदगं सुसन्ता पाणाय भूयाय विभेदयन्ता भुजो अविमन्दपकरे हपावं कहं चरे भिक्वयं जयमो पावाय कमाय पनुलयमो अखाहिने संजय जख पुया कहं सुजठं कुशला छजीवकाये है समार भंता मौसम अदत्तं च असेवमाना परिगहं इथियो मानमायम् एयं परिन्नाय चरन्ति दन्ता सुसंवुडा पञ्चहिंसं वरेहि इह जीव्यम् अणवकङ्खमाना वो सठ का सुइच्छत देहा महाजयं जय जन्नतिष्ठं के तेजोई के तेजोई ठाने काते सुया किं चते कारी संगम एहायते कायरासं विवेको कैरेण होमेन हुनासि जोई तहो जोई जीव जोई ठानम जोगा सुया शरीरं कारी संगम कम में हसंजम जोग संति होमं हुनामि इसिनं पसत्थं केते हरै केते सं
तिथे जहिंसिनावरयं जहासे आई खने संजय जख पुया इच्छा गुणाहुम भव सगसे धम्मे हरए बंदे संत तीते अनागिले अतपसन्न से जहिंस न हो विमलो विशुद्धो सुशीय भूमो पजहामि एयं सेनानं कुशले दिठं महासेनानं ऋषिणं पसत्थं जहिंसिंहाया विमला विशुद्धा महर्षियोत्तमं स्थानं पत्ते महर्षियोत्तमं स्थानं पत्ते आग में अतिचार पाठ पहले मैं बोलूँगा, फिर मेरे पीछे पीछे आप बोलिएगा। आग में टीवी है पन्नते तंजहा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे ए हवा श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलम जम्बाइद्धम वच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पैहिनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठो दिनम दुठो परिचयम काले को सच्छाओ काले न को सच्छाओ सच्छाइए सच्छायम सच्छाइए न सच्छायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बारहवां अध्ययन हरिकेशीय चंडाल जातीय परम तपस्वी हरिकेश बल नामक साधु के संयमी जीवन से संबंधित होने के कारण उनके जीवन से संबंधित कथन होने से इस अध्ययन का नाम क्या है? हरिकेशीय रखा गया है। इस अध्ययन में हरिकेश बल मुनि के जीवन की क्या दी गई है? झांकी दी गई है और साथ ही ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन देकर सत्य तत्व का निरूपण किया गया है कि जैन धर्म में जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। इस तथ्य का दिग्दर्शन हरिकेश बल मुनि के आदर्श जीवन के द्वारा कराया गया है। आपने कई बार गुरु भगवंतों के मुखारबिंद से हरिकेशी मुनि जी का दृष्टांत सुना ही है। कहते हैं कि हरिकेशी मुनि जी का जन्म कहाँ हुआ था? चंडालपुर में हुआ था और क्रोधी स्वभाव था, पर एक सर्प और दो मुखी सर्प का दृश्य देखकर उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उन्होंने जाति स्मरण ज्ञान में क्या देखा? एक साधु क्या हुए थे? मार्ग भटक गए थे। मार्ग खोजते खोजते उसी के पास वे साधु आ गए। तो साधु ने मार्ग पूछा कि भैया नगरी में जाने का मार्ग कौन सा है? तो नगरी में जाने के दो मार्ग थे। तो उस था तो ब्राह्मण, तो उसने जैन साधु का देखकर गलत रास्ता बता दिया, क्योंकि वे क्या करते थे? श्रमण यानी जैन साधु से ईर्ष्या करते थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करता हूँ, इनको ना दूसरे मार्ग पे भेज देता हूँ।
उन्होंने कहा, मुनि जी यहाँ से दो मार्ग जाते हैं, एक है बड़ा मार्ग और एक है छोटा मार्ग। तो आप ऐसा कीजिए, छोटे मार्ग से आप नगर में चले जाइए। तो अब मुनि जी तो चलने लगे, लेकिन उस दो मार्ग में डिफरेंस ये था कि एक तो बिल्कुल शीतल था मार्ग, जो बड़े वाला मार्ग था वो शीतल था, लेकिन जो दूसरा छोटा मार्ग था वो इतना गर्म था कि बंदा उसमें अगर जूता या चप्पल भी रखे तो वो भी जल जाए। तो अब वे मुनि जी चलने लगे, तो उसने सोचा कि आज मैं आनंद लूंगा, देखता हूँ क्या नाटक होता है। वे मुनि जी जाने लगे, जाने तो उस मार्ग पे पैर रख दिया, चलते चले गए, चलते चले गए। वो तो बड़ा हैरान हो गया कि भैया जहाँ पैर रखने मात्र से क्या था आदमी डर जाए, वहाँ ये मुनि आराम से संभाव पूर्वक क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो अचानक से वो गया और जा करके उसने सोचा कि देखो तो सही मार्ग कहीं ठंडा तो नहीं हो गया। तो जूती उतारी और पैर रख करके देखा, बोला ये तो बिल्कुल ही क्या चंद्रमा के समान शीतल हो गया है, तो पानी के समान क्या हो गया, बिल्कुल ही शीतल है। तो फिर उसके बाद वो दौड़ता हुआ गया मुनि के पास, चरणों में गिर गया, बोला मुनि मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको गलत मार्ग बताया था, ये तो इतना तप रहा था ये मार्ग, आपके एक तपश्चरण यानी आपकी तपस्या से ये क्या हो गया, शीतल हो गया। तो मुनि ने कहा कि भैया अपने को तो नगर में जाना था, मेरा किसी से वैर है नहीं, तो मेरे आपसे भी कोई वैर नहीं है, मेरी ओर से आपको अभय है। तो उसने जब देखा क्षमा भाव उस मुनि का, तो वो ब्राह्मण क्या हो गया, सारा कुछ छोड़ छाड़ करके उनके शिष्य बन गया, उनका क्या बन गया, शिष्य बन गया, और साधु बन करके वो साधु जीवन व्यतीत करने लगा। तो उनके अंदर जाति मद था कि मैं उच्च कुल का हूँ, ब्राह्मण कुल का हूँ। तो वो जो अहंकार था, उस अहंकार की वजह से उन्होंने साधु जीवन व्यतीत किया, और साधु जीवन व्यतीत करने के बाद जब अंतिम काल आया तो उन्होंने वहां से च्यव करके जब देवलोक में गए, तो अहंकार मद होने की वजह से उनको क्या मिला, अगले जन्म में नीच कुल प्राप्त हुआ, वो भी चंडाल कुल में उनका जन्म होता है। तो वहां पे उनका जन्म हुआ, और उनको जब वे देखते हैं क्रोधी स्वभाव था, तो बच्चों से क्या होती थी, उनकी बचपन में लड़ाई होती थी। जब वे लड़ाई करते थे तो कोई भी उन्हें अपने पास बुलाता नहीं था। अगर वो किसी के पास खेलने भी जाते तो वो बोलते कि भैया तू तो क्रोधी है ना, और तू हमसे लड़ता रहता है, हम तेरे को क्यों खिलाए, तो फिर उसको निकाल देते थे। तो एक बार किसी गांव में मेला लगा था, तो वहां पे गए, सभी गए, वो भी गया। तो बच्चों का एक खेल हो रहा था वहाँ, तो बच्चों के बीच में वो भी पहुंच गया। तो खेलते खेलते लड़ाई हो गई, तो उसे बाहर निकाल दिया, बोला भैया हम तुझे नहीं खिला रहे, हम अपने आप ही खेलेंगे। तो निकल गया गुस्से में, और टिमटिमाता हुआ एक पेड़ के ऊपर जा करके बैठ गया, और उन बच्चों को खेलता हुआ देख करके इतना कुड़ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है उसको कि भैया कमाल है, ये खुद खेल रहे और मुझे खिलाने गए, गलती तो इनकी खुद की है और मुझे क्या बोलते हैं कि गलती तुम्हारी है। तो अब क्या हुआ, अचानक से जब वो बच्चे खेल रहे थे वहां पे एक विषैला सर्प आया। जब सर्प आया तो अचानक से वो बच्चे चिल्लाने लगे कि सांप आया, सांप आया, सांप आया। तो गांव वालों ने क्या किया, डंडे से उस सांप को मार दिया। फिर चलो अब सांप मर गया, अब इधर बच्चे फिर खेलने लगे। अचानक से दुमुखी सांप, जो दो मुख वाला होता है, वो सांप निकल के आ गया। अचानक से बच्चों ने डंडे लेकर के, जैसा पहले मारा था उनको सांप को, तो उन्होंने सोचा शायद उन्होंने ऐसे मारा था तो हम भी ऐसे ही मारेंगे, तो वो डंडे लेके पहुंचने लगे। अचानक से गांव वालों ने देख लिया, बोला अरे भैया इसको मत मारो, ये किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, इसके अंदर विष नहीं होता है। जब ये दृश्य हरिकेशी मुनि ने देखा तो अचानक से उनकी क्या हो गई, विचारधारा ही बदल गई। उन्होंने देखा अरे कमाल है, पहला जो सांप था विषैला था, इस वजह से मारा गया, और जो दुमुखी सांप है ये विषैला नहीं है, इस वजह से इसे क्या किया गया है, इसे छोड़ दिया गया है। तो फिर अचानक से फिर उनकी विचारधारा बदली कि भैया मेरे अंदर भी क्रोध है, मान है, कसाय है। तो फिर अचानक से वहीं से वे क्या हो गए, प्रतिबुद्ध हो गए, और उसके बाद जब बुद्ध बोधि को प्राप्त हुए तो वे क्या हो गए, दीक्षित हो गए, और दीक्षित होने के बाद उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या से उन्हें क्या हो गई, कई शक्तियां प्राप्त हो गई और लब्धियां भी उन्हें प्राप्त हो गई। तो एक बार वे तपस्या करके
करते हुए साधु जीवन व्यतीत करते हुए एक वृक्ष के पास जाकर के ध्यान मग्न हो गए। वहां पर जहां वो ध्यान कर रहे थे उस वृक्ष पर एक यक्ष का वास था। उसका नाम था तिंदुक यक्ष। तो वहां पे वे ध्यान करते, उनका जीवनचर्या जब उस यक्ष ने देखा तो वो क्या हो गया, उनका भक्त हो गया। बोला कि भैया इतना संयमी जीवन आज तक मैंने कभी नहीं देखा किसी का। तो वो उनका भक्त हो गया, उनकी सेवा में रहने लगा। तो अब वहां पे एक यक्ष का क्या था, मंदिर था। तो वहां पे राजकुमारी, वो उद्यान था वहां पे आसपास, तो वहां खेलने आई। खेलते हुए वे पूजा करके जब वापस जा रही थी तो उसके बाद उन्होंने उस मुनि को देखा, बिल्कुल एकदम काला कलूटा। तो घृणा के मारे उस राजकुमारी ने क्या कर दिया, उसके ऊपर थूक दिया। जब उसने थूक दिया तो अचानक से यक्ष को क्या आ गया, क्रोध आ गया कि मेरे गुरु के ऊपर इसने थूक दिया, इसकी ये मजाक। तो अचानक से उसने उस राजकुमारी को जैसे हाथ मरोड़ दिया, उसको लकवा मरवा दिया। यानी वो उसको कोई होश हवास नहीं है, जैसे आपने देखा होगा लकवा की बीमारी जिसको हो जाती है ना, कोमा में जैसे व्यक्ति चला जाता है, उसको भी देखा होगा आपने। तो वैसी हालत कर दी उसकी। तो अब अचानक से वो जो उनके साथ सहेलियां थी वो बड़ी घबराई। वो जाकर के राजा के पास गई और बोली कि महाराज ऐसी ऐसी बात हो गई, राजकुमारी ने ऐसा ऐसा कर दिया, एक साधु थे उनके ऊपर थूक दिया और अचानक से उससे पता नहीं क्या हुआ, जैसे थूका अचानक से वो राजकुमारी क्या हो गई, कोमे में चली गई। उसको ना कुछ होश हवास ही नहीं है। तो राजा गया, राजकुमारी को राजमहल में लेके आए। कई वैद्यों को बुलाया गया, कई तांत्रिक मांत्रिक जितने भी हो सकता था, जो जो चीज हो सकता था सब कुछ करवाया, लेकिन कुछ भी उसके ऊपर असर नहीं हुआ। फिर अचानक से राजा के दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसने सोचा कि भैया जहां से ये पीड़ा उत्पन्न हुई है वहीं पे क्या मिलेगी, वहीं पे इसको शांति मिलेगी, वहीं पे इसको समाधान मिलेगा। जहां से प्रश्न उठा है वहीं पे उत्तर मिलेगा। तो वे वहीं पहुंच गए साधु के पास। उन्होंने कहा कि आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपावंत हैं, आप दया के सागर हैं, कृपा कर हमारी राजकुमारी को क्या कर दीजिए, मेरी इकलौती बेटी है उसको क्या कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। मुनि तो ध्यान में थे तो उनको कोई ध्यान नहीं था। तो राजा वहां से वापस आ गया बोल करके। अब इधर जो यक्ष था उसने सुना तो वह क्या हुआ, वह वहां से गया, राजकुमारी के शरीर में प्रवेश हुआ और कहता है राजकुमारी के मुख से कि इस राजकुमारी को अगर तुम उस मुनि से शादी करवा दो तो मैं इस लड़की को क्या कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ, और ये अपनी गलती की माफी मांगे तो ही मैं इसको क्या करूँगा, क्षमा करूँगा। तो अब जब राजा ने इसका हल देखा कि भैया ऐसी बात है तो अब तो इकलौती बेटी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और बड़ा प्रेम भाव था बेटी से, तो वो चल पड़े बेटी को लेकर के और वहां पर मुनि को वंदन किया। मुनि का जब ध्यान पूरा हुआ तो उनसे कहा कि मुनि श्रेष्ठ आप इन्हें स्वीकार कीजिए। तो फिर अचानक से वो ठीक हो गई। फिर उसके बाद दूसरा शर्त पूरी करनी थी कि ये अपनी गलती की क्षमा मांगे, तो क्षमा भी मांग ली। फिर लेकिन उसके बाद मुनि ने कहा कि देखो भैया हम क्या हैं, साधु हैं, श्रमण हैं, हम कभी शादी नहीं करते, हम ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन पूर्ण दृढ़ता के साथ करते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, जो ब्राह्मण होते हैं वे साधु जीवन ही जिया करते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, उन्हीं को क्या कर दीजिए, इन्हें समर्पित कर दीजिए और ये समझिए कि वो आपने साधु को ही समर्पित किया है। तो जब ये हल देखा तो चलो भैया अब हो गई बात, आई गई हुई, ठीक कर दिया उसे। अब एक बार जब वे मुनि मासमण का तपस्या करके पारना के लिए निकले तो वे भिक्षा के लिए ब्राह्मणों की यज्ञशाला चल रही थी, वहां पर पहुंच गए और उनको कहा कि भैया मुझे क्या चाहिए, भिक्षा चाहिए। तो ब्राह्मणों ने भिक्षा तो नहीं दिया और ऊपर से कहा कि ये भूत कहाँ से आ गया, क्योंकि भैया उन्होंने
नाग गोत्र कर्म यानी अशुभ कर्म इतना बांध रखा था कि वे भूत की तरह दिखते थे। वो बोलते थे भूत आ गया है। तो उनको ये सुना तो मुनि को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वे क्या हैं, विरक्त हैं, वीतराग हैं। तो वो ऐसे कहने लगे। और ऊपर से क्या किया, उन्होंने कहा कि भैया भिक्षा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो जी, हम शूद्र को यानी चंडाल को भिक्षा नहीं देते हैं। तो फिर उसके बाद जो उनकी सेवा में तिंदुक यक्ष था, उन्होंने पुण्य मुनि रूपी क्या है, पुण्य क्षेत्र में दान देने से ना चुकने का उपदेश उनको क्या करते हैं, ब्राह्मणों को देते हैं। लेकिन शूद्र जाति होने के कारण वे ब्राह्मण उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, बल्कि उल्टा छात्रों से कहकर उन्हें बेंतों से, डंडों से पिटवाते हैं। और जैसे ही उनकी सेवा में जो तिंदुक यक्ष रह रहा था, जैसे जब मुनि पर प्रहार होने लगा तो अचानक से वो क्या करते हैं, उन छात्रों को जैसे ही मारते हैं वे क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। उसी समय सोमदेव की पत्नी भद्रा, जो उस टाइम राजकुमारी जिसने थूका था, तो वो जो राजकुमारी थी वही राजकुमारी सोमदत्त की पत्नी थी। तो उसने जब देखा कि मुनि के ऊपर प्रहार हो रहा है तो उनको देख करके उसने सबको शांत किया। और जब सोमदेव वगैरह ने, ब्राह्मणों ने मुनि का अतिशय रिद्धि देखा तो उनसे क्या मांगी, क्षमा मांगी। बोला कि भंते क्षमा कीजिए। और उनको फिर क्या किया, मुनि जी को आहार प्रदान किया। और कहा, कृष्ण की वाणी याद आई ब्राह्मणों को। उन्होंने कहा कि व्यक्ति कर्म से महान होते हैं, जाति से महान नहीं होते हैं। फिर अंत में मुनि आध्यात्मिक यज्ञ का लाभ बताते हैं। फिर जो वे बताते हैं जिसे वे सभी श्रद्धापूर्वक क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो इस अध्ययन में पूछा गया कि सच्चा यज्ञ क्या है। तो मुनि ने कहा तप क्या है, ज्योति है। और आत्मा क्या है, ज्योति स्थान है। और मन वचन काया, ये यज्ञ के लिए 3 कड़छियां हैं। और शरीर क्या है, कंडे हैं। और जो कर्म है वो ईंधन है। और संयम की प्रवृत्ति क्या है, शांति पाठ है। फिर ब्राह्मणों ने एक और प्रश्न यानी अपनी जिज्ञासा रखी कि सच्चा स्नान क्या है। तो उन्होंने बताया कि धर्म क्या है, तालाब है। और ब्रह्मचर्य शांति तीर्थ है। इससे मानसिक और शारीरिक जो संताप है उनसे क्या हो जाते हैं, रहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हकीकत में यज्ञ क्या है, सच्चा स्नान क्या है, इन जिज्ञासाओं का समाधान देते हैं। तथा एक सामान्य व्यक्ति आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा किस प्रकार बन सकता है, वह यह उदाहरण हरिकेश बल मुनि के जीवन से प्रस्तुत होता है। तो और यह बताया गया कि ज्योति मिट्टी के दिए में भी जल सकती है। जरूरी नहीं है कि सोने के या हीरे के उसमें दिए में ही ज्योति जलती है। तो इसमें बताया गया कि ज्योति दिए, मिट्टी के दिए में भी जल सकती है। आध्यात्मिक विकास चंडाल जाति में उत्पन्न होने के बावजूद भी हो सकता है। और इस अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जाति मात्र से कोई महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है, सद्गुणों से महान होता है। इस अध्ययन में बताया कि सद्गुणों को धारण करने से हरिकेश बल मुनि क्या हो गए, चंडाल कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी देवों द्वारा अर्चनीय हो गए, पूजनीय बन गए। तो प्रस्तुत अध्ययन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जाति की अपेक्षा तप की महत्ता क्या है, अधिक है। तो इस अध्ययन का यही सार है। अब हम गीतिका लेंगे। कर्म से ही ब्रह्म बनते, कर्म से ही हीन हो, शुद्धि अहम होती है मन की, रत्न त्रय में लीन हो। हरिकेश बल सा यज्ञ कर लो, कर्म सब जल जाएंगे। यज्ञ अंतर का करे तो सिद्धि का पद पाएंगे। यज्ञ अंतर का करे तो सिद्धि का पद पाएंगे। वीर प्रभु की अंतिम उत्तराधयन को खोलो,
बना लो, जीवन बना लो। उतरा नयन में गुंजित होते, उतरा नयन में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन बना लो, जीवन धन्य। पूर्व जन्म के जाति मद से निम्न जाति में आए, बोधि पाकर एक घटना से मुनि पथ को अपनाए, क्षमा त्याग की गाथा सुनकर, क्षमा त्याग की गाथा सुनकर, धर्म का मर्म निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बदसूरत थे हरि के सबल, बन गए आत्म ज्ञानी, सर्वोत्तम गुण के धारण की महिमा सबने जानी, साधाचार से शोभित मुनि को, साधाचार से शोभित मुनि को, वंदन कर गुण गालो, जीवन बना लो, जीवन याज्ञिक ने आवेश में आकर छात्र जनों को मारा पुकारा, कंठ पकड़ कर बाहर करने मुनिवर को फिर मारा, गहरी चोट सही समता से, गहरी चोट सही समता से, चित्त में क्षमा बसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उसी काल याज्ञिक की पत्नी भद्रा ने यह देखा, करने लगी शांत सभी को मन में दुख की रेखा, कथन किया मुनिवर के गुण का, कथन किया मुनिवर के गुण का, हित की बात पचा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। भिक्षु का अपमान है करना, नख से सेल खुरचना, लोह चबाना दांतों से और पाँव से आग कुचलना, जीवन अपना चाहते हो तो, जीवन अपना चाहते हो तो, इनकी शरण थमा लो, जीवन धन्य हो, जीवन धन्य। दारुण दशा देख क्षत्रों की सोमदेव घबराए, भद्रा संग जा मुनि से बोले भंते माफ कराए, ऋषि जन कुपित नहीं होते हैं, ऋषि जन कुपित नहीं होते हैं, दया भाव दिखला लो,
जीवन धन्य हो जीवन। यज्ञ क्रिया में पाप बंध है, शुद्धि नहीं अंतर की। आशव रोक आराधन कर लो, अहिंसादि संवर की। दहन जहाँ हो कर्म शत्रु का, दहन जहाँ हो कर्म शत्रु का, ऐसा यज्ञ करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जीवात्मा ही यज्ञ कुंड है, तप ही उसका अगन है। मन वच काया योग पात्र है, कर्म वह ईंधन है। तन है कंडा अरु संयम का, तन है कंडा अरु संयम का। शांति पाठ पढ़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन बना लो। धर्म सरोवर शुद्धिकरण को ब्रह्म शांति तीरथ है। अवगाहन कर निर्मल होते, राग द्वेष जीजत है। सच्चा रूप यज्ञ का जानो, सच्चा रूप यज्ञ का जानो। सत्य धर्म अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती। प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आज की श्रुत आराधना यहीं रोकी जाती है। कल हम फिर श्रुत आराधना में संलग्न होंगे। तो आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छामि हीर मोती गुरु नाम के, हीर मोती प्रभु नाम के। हीर मोती में बिखराम गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा। शोर मचाऊं गले गले। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। और धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी। चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए।
दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हर दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे यमुना नगर वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले गले। आज का नियम रहेगा कि आज 1 घंटा कोई भी सोने से पहले 1 घंटा मौन रखना है। आपने क्या रखना है?